सुप्रभातम बच्चों आज मैं आपके सामने पाठ कारक नामक पाठ को लेकर प्रस्तुत हुई। बच्चों, जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम तीन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। पहला कर्ता, दूसरा क्रिया, तीसरा कर्म। ठीक है। कर्म हम जो है आवश्यकता अनुसार लगाते हैं, ठीक है, लेकिन कर्ता और क्रिया हमेशा प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता नहीं रहेगा तो क्रिया अधूरी है, यदि क्रिया नहीं रहेगी तो कर्ता अधूरा है। अर्थात कर्ता और क्रिया दोनों का होना आवश्यक है। तो बच्चों आइए कारक की ओर बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। कारक की परिभाषा सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे बच्चों? कारक की परिभाषा। आखिर जानेंगे कारक किसे कहते हैं। आइए उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है जिसके द्वारा आप कारक की परिभाषा को समझेंगे। क्रियान्वयत्वम् बच्चों ये सूत्र है क्रियान्वयित्वम् कारकम्। क्रिया, अन्वय अर्थात संबंध, त्वम तुम्हारे द्वारा, कारक कहा जाता है। अर्थात इसकी परिभाषा ये होगी कि जिस पद से क्रिया का साक्षात संबंध होता है या जिस क्रिया से पद का साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कैसे? फिर से देख लीजिए कि जिस पद से क्रिया का साक्षात संबंध होता है, जिस पद से क्रिया का साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे गच्छति क्रिया है, अर्थात जाने की क्रिया यानी गमन क्रिया कर रहा है, तो कोई गमन क्रिया कर रहा होगा ना। तो देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया रामा। अब गमन क्रिया हो रही है लेकिन किसके द्वारा हो रही है यही नहीं पता है, तो हमने रामा लिख दिया। अर्थात गमन क्रिया जो कर रहा है वो कौन है? राम है। यानी राम जो है वो गमन क्रिया कर रहा है। यानी राम कर क्या रहा है? गमन क्रिया यानी जाने की क्रिया कर रहा है। तो क्रिया का साक्षात संबंध राम से हो रहा है, अर्थात राम में क्या होगा? कारक होगा। राम में क्या होगा बच्चों? कारक होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जिस पद से क्रिया का साक्षात संबंध हो, साक्षात अन्वय हो, उसे कारक कहा जाता है। आइए अब मैं कारक के प्रकार की ओर बढ़ती हूँ। ठीक है। संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 मानी गई है। कितनी मानी गई है बच्चों? 6 मानी गई है। कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? 6। यानी संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 मानी गई है। ठीक। 6 कारक कौन कौन से हैं? पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवां है अधिकरण कारक। अब बच्चों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हिंदी में तो 8 कारक माने गए हैं, तो संस्कृत में 6 कारक क्यों माने गए हैं? तो बच्चों आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि संस्कृत भाषा में 6 ही कारक हैं। जो 2 कारक हैं यानी संबंध कारक और संबोधन कारक, वो कारक इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि इनका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं हो रहा है। दूसरा संबंध कारक जो है वो षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आता है और संबोधन कारक जो है वो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है। और प्रथमा विभक्ति का विधान करने वाला कारक कौन सा है? कर्ता कारक।
इसलिए इन दो कारकों को संस्कृत में नहीं गिना जाता है। बच्चों, इन 6 कारकों को सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, उसको देख लीजिए। कर्ता, कर्म, करणम च संप्रदानम तथैव च। ठीक, अपादानादि करणे इत्याहुः कारकाणि सत्। ठीक, इस सूत्र को देखिए, मैं दोहराती हूँ। कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च। कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानादिकरणे इत्याहुः कारकाणि सत्। यानी सत् माने क्या होता है बच्चों? 6। कारकाणि माने क्या होता है? कारक। इत्याहु माने इस प्रकार कहा जाता है। यानी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, इस प्रकार संस्कृत भाषा में 6 कारक कहे जाते हैं। इस सूत्र का अर्थ है, यानी हमें हमारे सामने यह सिद्ध हो रहा है कि संस्कृत भाषा में 6 ही कारक माने गए हैं। अब आइए, ये तो हो गए हमारे 6 कारक, ठीक है। अब हमें इन कारकों को समझने के लिए हमें कारक विभक्तियों की ओर पढ़ना पड़ेगा, अर्थात कारक विभक्तियों को जब हम समझेंगे तभी हम 6 कारकों को समझ पाएंगे। तो बच्चों, कारक विभक्ति की परिभाषा ये होती है कि कारक का ज्ञान कराने के लिए, कारक का ज्ञान कराने के लिए जिन प्रत्ययों का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उसे कारक विभक्ति कहा जाता है। बच्चों, संस्कृत भाषा में कारक विभक्तियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7 होती है। यानी 7 कारक विभक्तियाँ होती हैं और 6 कारक होते हैं। आइए देखते हैं। कारक विभक्तियों की संख्या कितनी होती है? 7। कारक विभक्तियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये जो 7 विभक्तियां हैं, इनके द्वारा हम 6 कारकों की पहचान कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको परिभाषा बताया। इस परिभाषा को फिर से आप समझ लीजिए। कारकों का ज्ञान कराने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? कारक विभक्ति कहते हैं। ये कारक विभक्ति संस्कृत भाषा में 7 होती है। यानी कारक विभक्तियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 7 होती है। और कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। यानी 6 कारक होते हैं और 7 विभक्तियाँ होती हैं। सात विभक्तियाँ और 6 कारक हम लोग कालम के हिसाब से इसको समझते हैं।
देखिए चार्ट के हिसाब से ये हो गया कारक और ये हमारा हो गया विभक्ति। ठीक, कर्ता कारक। ठीक, कर्म कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। विभक्ति कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक, जिसको पंचमी विभक्ति बोलते हैं। पंचमी विभक्ति, ठीक। षष्ठी विभक्ति, और छठवां हमारा है अधिकरण। अधिकरण कारक, जिसको सप्तमी विभक्ति कहा जाता है। आइए देखिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, कारक और विभक्तियाँ। पहला क्या है? कर्ता कारक, जिसको प्रथमा विभक्ति कहते हैं। दूसरा कर्म कारक, जिसको द्वितीया विभक्ति कहते हैं। तीसरा करण कारक, जिसको तृतीया विभक्ति कहा जाता है। चौथा संप्रदान कारक, जिसको चतुर्थी विभक्ति कहा जाता है। पांचवा अपादान कारक, जिसको पंचमी विभक्ति कहा जाता है। छठा जो है वो षष्ठी विभक्ति है, लेकिन उसे कारक नहीं माना जाता है, तो वो षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आएगा। और छठवां कारक हमारा है अधिकरण कारक,
जिसको सप्तमी विभक्ति कहा जाता है। बच्चों ये आपके 6 कारक हो गए और 7 विभक्तियाँ हो गई। कारक कितने हुए? 6, विभक्ति कितनी है? 7, यानी 6 कारक और 7 विभक्तियाँ।